ओम नमः शिवाय। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा सब लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो अब हो गई है शाम, क्या मतलब शाम होने वाली है और पूरा दिन निकल गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सुबह के टाइम हम लोगों ने पूजा की थी। पहले बेटू ने पूजा की, फिर हमने पूजा की, फिर हमने और दिव्या ने मतलब मिलके पूजा करी, आरती वगैरह सब करके, पूजा वगैरह करके फिर हम लोगों ने चाय वाय पी और थोड़े से मूंगफली के दाने वगैरह, 2-4 काजू वगैरह तल लिए थे, वो खा लिए थे चाय के साथ। तो वही सब खाने के बाद फिर आज दिव्या ने बनाई थी साबूदाना की खिचड़ी तो कहने लगी मम्मी आज हम बनाएंगे। हमने कहा ठीक है बना लो, कोई बात नहीं। तो दोपहर में वही साबूदाना की खिचड़ी और थोड़ा सा दही खाया था। फिर उसके बाद बहुत सारा काम हो गया था कि नाश्ते के बर्तन हो गए थे, तो बर्तन धुलना और झाड़ू लगाना था। झाड़ू लगाई, बर्तन धुले और हाथ मुँह धुला। बेटू को तब तक भूख लगाई, फिर बेटू को कुछ खिलाया और उनको खिला के फिर उनका हाथ मुँह धुला, उनको तैयार किया और उनके भी बाल बांधे, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने बेटू की भी चोटी बना दी। बेटू दिखाना, हमारी नन्नू को ऐसी चोटी बहुत अच्छी लगती है और नन्नू के ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है। छू छू छू, किसी की नज़र ना लगे भाई नन्नू को। हमने दिखा दी नन्नू की चोटी। ऐसी चोटी बांध के ये इतनी क्यूट लगती है, कुछ कहने की नहीं ये मेरी किचन के जो ड्रॉर हैं वो अभी तक नहीं लगे हैं, अभी तक ये खाली फ्रेम लग के रह गया है। बस किचन भी हमने क्लीन कर दी थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। और इधर रखी है बहुत सारी लौकी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि हमने खोया भी बनाया था। तो ये लौकी हमने इतनी सारी इसलिए मंगाई थी क्योंकि इसकी बनाएंगे हम बर्फ़ी आप लोगों के लिए। और यहाँ से नन्नू दिख रही है, नन्नू झूला झूल रही है। यहाँ पे बेटू को बहुत ज़्यादा आराम है, खूब सारी जगह मिल गई उनको खेलने के लिए। सामने भी एकदम खुला खुला है, वहाँ भी एक छोटा सा बच्चा है, वो भी सारा दिन इनके साथ खेलता रहता है। तो ये लौकी इसीलिए मंगाई थी क्योंकि लौकी की बर्फ़ी बनाएंगे। घर भी पूरा क्लीन है और आज मंदिर में कुछ ज़्यादा ही रौनक लग रही है। वैसे तो रोज़ लगती है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही रौनक लग रही है। ये जो दीपक जल रहा है, मेरा मन किया कि चलो आज जो है पूरा 24 घंटे दीपक जलाते हैं घी का। तो ये वाला दीपक जो है तो रखा था, तो हमें एकदम से याद आ गया कि इसी दीपक को जलाएंगे। और ये वाला दीपक कितना अच्छा लग रहा है, ये दिव्या लाई थी मेरे लिए जब वो हरिद्वार गई थी पिछले साल। तो ये वाला दीपक और ये पूजा की प्लेट और भगवान के कपड़े, तो ये वाला दीपक हमने केवल दीपावली पे जलाया था। उसके बाद फिर इसकी अभी नौबत नहीं आई तो हमने आज निकाल के जला दिया है। तो पूरा दिन हो गया जलते जलते, और घी डाल देंगे तो फिर ये पूरी रात भी जलेगा। क्योंकि कुछ जब स्पेशल होता है ना, अलग दिन होता है, कोई ख़ास दिन होता है ना, व्रत वगैरह पूजा का, तो मंदिर में अगर अंधेरा ना रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए फिर हमने इसको जला के रख दिया था। और ये दीपक हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। है आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोग जो है लौकी की बर्फ़ी के लिए हमसे बोल रहे थे कि प्लीज़ आंटी लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कीजिए। तो हमने सोचा काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को कहते कहते, और दिव्या भी कह रही थी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा कि चलिए जो है लौकी की बर्फ़ी बनाते हैं और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस इसीलिए हमने कल शाम को लौकी मंगा के रख ली थी। सोचा था दिन में बनाने के लिए, लेकिन दिन में बहुत सारे काम हो गए थे। तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं। और खोया हमने एक दिन पहले ही बना के रख लिया था। और लौकी की बर्फ़ी बनाने में बहुत ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास खोया बना हुआ रखा है या आपने मार्केट से ले लिया है, हलवाई के यहाँ से मंगा लिया है, तब तो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलते हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं लौकी की बर्फ़ी बनाना और उसके बाद फिर बात करेंगे आप लोगों से ये लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 1.5 किलो लौकी
और ये लौकी आप लोग देख सकते हैं, मतलब जो पतली वाली एकदम सॉफ्ट मुलायम वाली लौकी होती है वो वाली ली है। और एक आती है बहुत मोटी आती है, तो उसमें बीज बहुत ज़्यादा निकलते हैं और लौकी बहुत कम निकलती है। तो इसी वजह से हमने ये वाली लौकी ली है। तो ये लौकी है 1.5 किलो। अब ये लौकी को सबसे पहले तो हम अच्छे से छील लेंगे। ये दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा काट दे रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा तो टाइट ही रहता है, आप लोगों को तो पता ही है, ये बहुत हार्ड होता है। और ये बहुत ज़्यादा मुलायम है, इसके छिलके जो है आप लोग देख सकते हैं एकदम मुलायम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है लौकी। हमने सारी लौकी को छील के रख लिया है और इसको अब हम इसको अच्छे पानी से धुल लेंगे, क्योंकि इसको हमें अभी धुलना है। कद्दूकस करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं धुलना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको अभी ऐसे ही धुल ले रहे हैं और उसके बाद करेंगे कद्दूकस। तो सारी लौकी हमने धुल के रख ली है और अब कद्दूकस ले लिया है, कद्दूकस भी अच्छे से धुल लिया है। और इस वाले कद्दूकस से हम कद्दूकस करेंगे लौकी को, ये मीडियम वाले। एक ये बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा महीन होता है, तो इससे तो मतलब नहीं बनता है। तो ये मीडियम वाला जो होता है, इसी से हम सारी लौकी कद्दूकस कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। और ये रखी है खोए वाली कढ़ाई, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खोया लगा हुआ है। इसको खुरच के छुटाने की कोशिश की तो ये नहीं छूटा, और इसको अगर पानी डाल के ऐसे ही रखते तो बहुत ज़्यादा खोया बर्बाद हो जाता। और खाने पीने वाली चीज़ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और दूध, घी, खोया ये तो वैसे भी जो है कहते हैं रत्न चीज़ होती है, रत्न होता है। जो नवरत्न होते हैं उनमें से ये होते हैं, तो मतलब नाली में ये बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने चाहिए। तो इस कढ़ाई को हमने रात में बहुत अच्छे से ढाँक के रख लिया था। अब ये जो लौकी है, तो इस लौकी को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकलेगा। अगर ऐसे ही डाल देंगे तो ये इतना पानी जलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और शायद जो है टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा लौकी की बर्फ़ी का। तो ऐसे दबा दबा के इसका जो है लौकी का सारा पानी निकाल लेंगे, क्योंकि लौकी में आप लोगों को तो पता ही है कि लौकी में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला है। और इसमें अभी भी थोड़ी सी लौकी है, तो इसको हम जो है चाय वाली छन्नी में डाल के लौकी निकाल लेंगे और पानी इसका अलग कर देंगे। और सारी लौकी हमने यहाँ से कढ़ाई में डाल के गैस पे चढ़ा दी है, और गैस जला के इसमें डालेंगे चीनी। तो ये यहाँ पे हमने 1.5 किलो लौकी ली है, और 1.5 किलो लौकी हमने इसलिए ली है क्योंकि हमने जो खोया बनाया था, तो वो खोया मेरे पास 400 ग्राम करीब खोया होगा, तो उसी के हिसाब से हमने 1.5 किलो लौकी ली है। वैसे किसी भी चीज़ को खोया, चीनी, लौकी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं 1 केजी वाला पैकेट है, 1 किलो वाला। तो इसमें से हम जो है 600 ग्राम के करीब इसमें चीनी डालेंगे। आप किसी कटोरे से भी नाप सकते हैं। कोई भी डिश हो गई, मतलब उसके बनाने के कई तरीके होते हैं, और कई लोग मतलब अलग अलग तरीके से भी बनाते हैं। और लौकी की बर्फ़ी को भी हमने देखा कई लोग अलग तरीके से बनाते हैं कि पहले लौकी को जो अभी हमने कद्दूकस किया था, इसको जो है पहले घी में भूनते हैं, उसके बाद फिर इसमें चीनी डालते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा कि पहले लौकी को बॉयल करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो खोया रहता है उसमें भी घी होता है, और लौकी तो इतनी ज़्यादा वैसे ही सॉफ्ट होती है कि इसको जो है बॉयल करने या भूनने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं होती है। ये चीनी जब तक गलेगी और जब तक ये चाशनी बनेगी जमने लायक, तो लौकी तो इसमें अपने आप ही गल जाती है बहुत अच्छे तरीके से। अभी आप लोग देखना,
और अभी इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस अभी जब तक ये जमने लायक होगी तब तक बस इसको हमें ऐसे ही पकाना है गैस पे चढ़ाकर। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा वो हम आपको देख के बताएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी चीनी पानी पानी हो जाएगी और लौकी फिर अपने आप से गलने लगेगी। चीनी आप थोड़ी कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी ही चीनी डालनी है। आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इससे थोड़ी भी कम भी कर सकते हैं। हमने इसलिए इतनी चीनी डाली है क्योंकि जब भी हम कुछ मीठा बनाते हैं तो हमें अपने ससुर जी की याद आ जाती है। मतलब वो कहते थे कि मतलब मीठी चीज़ में इतनी चीनी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा चीनी हो जाती है तो फिर उस चीज़ का कोई टेस्ट नहीं लगता है, कोई स्वाद नहीं लगता है, कि जो है एकदम चीनी चीनी लगती है। और वही नेचर मेरी दिव्या का है, क्योंकि किसी चीज़ में अगर ज़्यादा चीनी हो जाती है तो कहती क्या मम्मी आपने इतनी ज़्यादा चीनी भर दी, इतना मीठा बना दिया है। तो इसलिए हमने इसमें जो है इतनी चीनी डाली है। वैसे आप इसमें जो है थोड़ी बहुत चीनी 100-200 ग्राम और भी डाल सकते हैं ज़्यादा करके। और बहुत ज़्यादा कम डालेंगे तो फिर लौकी फिर जमने में थोड़ी दिक्कत करती है, क्योंकि जमने के लिए थोड़ी तो फिर चीनी की चाशनी होनी चाहिए, तभी तो फिर वो जमेगी। तो आप लोग देख सकते हैं चीनी एकदम से घुल गई है और लौकी और चीनी दोनों चीज़ें बॉयल हो रही हैं और बस ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं। और इसमें भी कितना ज़्यादा खोया लगा हुआ है और धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं ये खोया भी छूटना शुरू हो गया है। और जो लौकी बची थी थाली में वो भी हमने इसी में डाल दी थी बाद में निचोड़ के। और बस इसी तरीके से हमको तेज़ आंच पर इसको ऐसे ही खौलाते रहना है जब तक ये जमने लायक नहीं हो जाएगी, तब तक इसको ऐसे ही खौलाते रहेंगे। ज़्यादा कुछ चलाने की भी ज़रूरत नहीं। और अभी इसमें जो है कम से कम 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो तब तक हम अपनी और तैयारी कर लेते हैं। तो ये ली है हमने गरी, सूखा नारियल, तो इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तब तक केवल इसमें जो है गरी कद्दूकस करके और इलायची, बस 2 ही चीज़ें हम तो डालते हैं। और आप लोग देख सकते हैं लौकी का कलर भी एकदम हरा हरा वैसे ही रखा है। और लौकी भून के, जैसे देसी घी में भून के या बॉयल करके डालो तो फिर वो जो है एक तो लौकी नहीं पता चलती है बहुत ज़्यादा, वो फिर इसमें पकाओ, पहले उसमें पका लो फिर इसमें पकाओ, तो आप लोग सोच सकते कि वो लौकी कहाँ गायब हो जाएगी। और उसका कलर भी इतना काला काला हो जाता है तो वो बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती है। और जो चीज़ देखने में ही नहीं अच्छी लगेगी तो वो बाद में खाने में अच्छी लगेगी, वो एक अलग की बात हो जाती है। तो हम बस इसी तरीके से बनाते हैं और हम अपना तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी सी जमने लगी है, ये देखिए नीचे से सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट निकल रही है, लेकिन अभी ये जमने के लिए एकदम तैयार नहीं हुई है। अभी इसमें 5 मिनट और लगेंगे और 10-15 मिनट हो चुके हैं और अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और अभी हमने एग्जास्ट चला लिया है किचन में, हो सकता है शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही हो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और जब तक ये बॉयल हो रही थी तब तक हमने कद्दूकस करके, गरी हमने कद्दूकस करके रख ली और इलायची जो है दाने निकाल के कूट के रख लिए हैं। और ये है खोया जो हमने कल बनाया था, खोया निकाल के रख लिया है क्योंकि फ्रिज में रख दिया था, तो तब तक ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और हमें इस बर्फ़ी को किस में सेट करना है, किस में जमाना है, उस बर्तन में हमें थोड़ा सा नीचे देसी घी लगा लेना है अच्छे से, ताकि बर्फ़ी निकलने में आराम से निकल आए। ये थाली ली है तो इसी में जमाएंगे, इसी में सेट करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छे से देसी घी लगा लेंगे पूरे में। और आप लोग कलर देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन अच्छा कलर लग रहा है। और कढ़ाई का खोया भी काफ़ी हद तक छूट गया है। ये जो किनारे पे जो बचा हुआ है अब ये नहीं छूटेगा, इसको बाद में फिर छुड़ा लेंगे, पानी भर के रख देंगे तो ये अपने आप से छूट जाएगी। और अब इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल सकती है, क्योंकि ये चाशनी अब गाढ़ी हो गई है और चीनी का सारा पानी जल चुका है, चीनी और लौकी का। आप लोग देख सकते हैं ये एकदम से गाढ़ी हो गई है, सूख गई है और बहुत अच्छी तरीके से पक भी गई है। और
जमने के लिए ये तैयार हो गई है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये किनारे किनारे से कितनी चीनी जैसी जमने लगी है। और ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद हो रही है। और ऐसे भी अगर मतलब थोड़ा सा आइडिया अगर नहीं लग रहा है, नहीं अंदाज़ लग रहा है, तो आप थोड़ी सी जो है इससे लेके और थोड़ा सा कटोरी में पानी लेना, उसमें डाल के आप गैस को अभी हमने एकदम से कम कर दिया है। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग एकदम से ये टाइट हो गई है। तो अब हम जल्दी से गैस बंद कर देंगे, डाल देंगे। और खोए को गैस बंद करने के बाद ही डालना है। तो सारा खोया इसमें डाल देंगे। तो ये फ्रिज में रखा था, थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो उसको बीच में ऐसे दबा देंगे और मिला देंगे अच्छी तरीके से। ये गर्म है तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन इस समय थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि खोए को अच्छी तरीके से मिलाना है। खोया को बहुत अच्छी तरीके से मिला लिया है, चलाते हुए खोया एकदम से मिल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके गरी रखी हुई थी वो, और इलायची। अब ये अच्छी से मिल गया है। अब इसको हम थाली में सेट होने के लिए इसमें निकाल लेंगे, और इसमें जो बची हुई गरी है उसको ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से। तो थोड़ी ये खाने में भी अच्छी लगेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। और ऐसे ही इसको रख देंगे रूम में। इसको ना फ्रिज में रखना है ना पंखे के नीचे रखना है, ऐसे रूम टेम्परेचर पर इसको रख देंगे एक पेपर से ढककर। और ये 1 से 2 घंटे में बर्फ़ी एकदम खाने लायक तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी सेट हो जाएगी, उसके बाद इसके पीस काट देंगे। और ये भैया भी घड़ी रखी है, उनकी आदत है, वो आके यहीं रखते हैं फ्रिज के ऊपर इसको। अब शाम हो रही है, आरती का टाइम हो रहा है, तो आरती करेंगे। और मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई है किचन में खड़े होके। तो आप लोग देख सकते हैं अभी आधा ही घंटा हुआ है, और इसके हमने पीस कर दिए थे, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो फिर इसके पीस करना मुश्किल होगा। तो ऐसे कट के निशान लगा दिए थे, पीस कर दिए थे। और थोड़ा सा निकाल लिया है भगवान का भोग लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए, क्योंकि शाम की आरती का टाइम हो गया है। तो शाम की आरती करेंगे और इसी का शाम को भोग लगा देंगे भगवान का। और अभी ये थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी गीली है, लेकिन पीस अभी भी इसके निकल रहे हैं, एकदम से पीस निकल रहे हैं। और ये 1 घंटे बाद एकदम से बहुत टाइट और अच्छे एकदम पीस इसके बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, लौकी की बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और रेसिपी भी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और आप लोग बनाइए और हमें कमेंट करिए कि लौकी की बर्फ़ी आप लोगों को कैसी लगी और कैसी बनी। तो इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।